This is a continued video. Next question is, there is a small island in 100-meter broad river and there is a tall tree on this island. Alright. So there is a small island in 100-meter broad river. एक river है, उसके width आपको दिया it is 100 मीटर और उसके अंदर एक small island है and there is a tall tree on this island. Alright. अब इस island के ऊपर एक आपके एक tree दिया हुआ है. P and Q lie on the opposite banks of the river such that P, Q and tree are in the same line. तो अब सिचुएशन को समझिए. एक रिवर है, ऑलराइट. रिवर के अंदर एक आइलैंड है, आइलैंड के ऊपर एक ट्री है एंड P, Q एंड दिस ट्री लाई इन द सेम लाइन. तो चलिए इतना बनाना शुरू करते हैं पहले, तभी आप समझ पाएंगे. Now let this be the river. देखिए ये एक रिवर मान लीजिए. So let this be a river. और इस रिवर के ऊपर सपोजिंग अब इस रिवर के ऑपोजिट बैंक्स पे पॉइंट है P और Q. तो ये P और Q इस तरीके से यहां पे आ गए. ये P ले लीजिए और ये Q ले लीजिए. अब बीच में कहीं पे एक आइलैंड है. लेट द आइलैंड बी एट O. ठीक है. बीच में मतलब ये नहीं हो गया कि अगर 100 मीटर्स इस रिवर की विड्थ है तो 50-50 पे. इसका मतलब ये नहीं है कि 50-50 में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कहीं भी आपका ये पॉइंट O है तो पॉइंट O यानी कि एक स्मॉल आइलैंड है. लेट दिस बी द स्मॉल आइलैंड इन दिस रिवर. अच्छा, अब इस रिवर की विड्थ क्या है देखिए लिख लेते हैं. यहाँ पे रिवर की विड्थ है 100 मीटर्स. 100 मीटर्स हमें विड्थ दी हुई है. देयर इज अ स्मॉल आइलैंड in 100 meter broad river and there is a tall tree on this island. अब island हमने at the point O लिया है, उस पे एक tall tree है. तो देखिए वो tree हम इस तरीके से ले लेते हैं. ये लाइन हमने बना ली और यहां पे पॉइंट A ले लिया. तो ये सपोजिंग आपका ट्री है. इस तरीके से हमने यहाँ पे आइलैंड के ऊपर एक ट्री ले लिया. लेट दिस बी अ ट्री ऑन द आइलैंड. अब क्या सिचुएशन हमें दी हुई है. एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P एंड Q एट टॉप ऑफ द ट्री. अब देखिए P और Q से ट्री के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. यानी कि इस तरीके से ये कुछ बनेगा. P से देखिए, P से ट्री के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, सो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. और Q से भी ट्री के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरीके से बनेगा. ऑलराइट. और ये एंगल आपका देखिए P हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन से आपने ऊपर की तरफ देखा तो लाइन ऑफ साइट आपकी PA हो गई. तो एंगल बिटवीन PO एंड PA विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन. और ये वाला एंगल हम 30 डिग्री ले लेते हैं और ये वाला एंगल हो गया 45 डिग्री. दोनों पॉइंट्स P और Q से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए 30 डिग्री और 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली. तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है द हाइट ऑफ द ट्री. देखिए इस ट्री की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है. तो एक ट्री है ऑन द आइलैंड और हमें इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है. चलिए तो दोबारा क्वेश्चन देखिए. देयर इज अ स्मॉल आइलैंड इन 100 मीटर ब्रॉड रिवर. एक 100 मीटर ब्रॉड रिवर है. तो सिचुएशन आपको समझ में आ गई. 100 मीटर ब्रॉड रिवर है एंड देयर इज अ टॉल ट्री ऑन दिस आइलैंड. इस आइलैंड पे एक टॉल ट्री है. P and Q lie on the opposite banks of the river. अब देखिए ये सिचुएशन भी हो सकती थी कि P and Q lie on the same side of the river. तो इस केस में आप क्या करते हैं,
ओ के दोनों एक ही साइड पे पी और क्यू होते, चाहे तो वो आप लेफ्ट में ले सकते थे, चाहे तो राइट में ले सकते थे, लेकिन आपका क्या है यहाँ पे ऑपोजिट साइड में दिया हुआ है, तो पी इधर आएगा बैंक के आइलैंड के और क्यू दूसरी साइड आएगा. So P and Q are on the opposite banks of the river such that PQ and tree are in the same line. So if angle of elevation from P and Q at top of the tree are 30 degree and 45 degree, दोनों पॉइंट से ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, और हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री. ऑलराइट, तो हाइट ऑफ द ट्री हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, और हम ले लेते हैं हाइट ऑफ द ट्री that is equals to h meters. ठीक है, तो हाइट ऑफ द ट्री हमने h मीटर्स ले ली है, और यहां पे आप देखिए रिवर की ब्रॉडनेस आपको दी है, रिवर का आपको विड्थ दी है, रिवर इज 100 मीटर्स, तो 100 मीटर्स यहाँ पे इसको भी हम x ले लेते हैं. देखिए इसको हम x मीटर्स ले लेते हैं, PO को x मीटर्स ले लेते हैं, और बाकी जो बचा उसको 100 माइनस x मीटर्स ले लेते हैं. This is your 100 minus x meters. All right, चलिए let us start with our question. तो ये हमारी फिगर बनी यहाँ पे, अब क्वेश्चन करते हैं. Let PQ be the river and AO be the tree on the island. और हमें PQ दिया हुआ है, PQ is 100 meters. All right, let OA यानी कि हाइट ऑफ द ट्री हम ले लेते हैं h मीटर्स. हाइट ऑफ द ट्री दैट इज इक्वल्स टू h मीटर्स. अब आप क्या करिए, OP ले लीजिए एंड OP इज इक्वल्स टू x मीटर्स. देन देखिए OP को अगर आप x मीटर्स लेंगे तो OQ क्या हो जाएगा 100 माइनस x. सो OQ इज इक्वल्स टू 100 माइनस x मीटर्स. ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन के लिए हमें देखिए h फाइंड आउट करना है. अब h कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो ही राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं. आप देखिए एक तो POA है, एक ये POA है, यहाँ पे राइट एंगल है एट दी O, ठीक है, और एक है AOQ. ये दो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों को ही हम कंसिडर करके हम हमारा h फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चलिए h फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पे. देखिए एक एक करके ट्राइंगल कंसिडर करते हैं. तो सबसे पहले इन ट्राइंगल POA हम ले लेते हैं. देखिए 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो h वाला है दैट इज द परपेंडिकुलर और OP इज द बेस. तो tan 30 डिग्री हम ले लेते हैं. tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका देखिए क्या हो जाएगा OA और बेस हो गया OP. ऑल राइट, तो यहां से हमें मिल जाएगा देखिए tan 30 डिग्री 1/√3, OA आपका h हो गया और OP आपका x हो गया. ऑल राइट, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, और आपको मिल जाएगी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू h√3. ऑल राइट, चलिए इसी तरीके से देखते हैं. तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं दो आपके पास वेरिएबल्स आ गए, दो अननोन्स आ गए x और h, जिसमें हमें h फाइंड आउट करना है. तो अभी सिचुएशन को यहीं पे रहने देते हैं और दूसरे ट्राइंगल से भी देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आएगा. तो दूसरे ट्राइंगल से देखिए क्या निकल के आएगा हमारे पास. हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं. दूसरा ट्राइंगल देख लीजिए, OAQ ले लेंगे हम. सो दूसरा ट्राइंगल है इन ट्राइंगल OAQ. देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन हम tan 45 डिग्री ले लेते हैं. सो दिस इज tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड यानी OA अपॉन OQ हो जाएगा, जिससे हमारे पास आ जाएगा tan 45 डिग्री देखिए 1 होता है, और OA आपका h हो गया और OQ हो गया 100 माइनस x. ऑल राइट, इसको हम
जो हमने ऊपर एक रिजल्ट निकाला था पहले वाले ट्राइंगल से, उसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और यहां से भी हम कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एच। यहां से भी देखिए x की वैल्यू निकाल लीजिए और दोनों इक्वेशन से x को इक्वेट कर दीजिए। जब x को इक्वेट करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब x वैनिश हो जाएगा दोनों इक्वेशन में से और h आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो हमें यही देखना होता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें h फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स अपीयर हो गए थे, देखिए x और h। अब h फाइंड आउट करना है तो हम कोशिश करेंगे कि h हमारा रहे और x एलिमिनेट हो जाए। तो कुछ ऐसा करेंगे कि x एलिमिनेट हो जाए और h वहीं पे रहे। ठीक है, तो x को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं कि क्योंकि दोनों ही x की वैल्यूज होंगी, फिर दोनों को इक्वेट करके उसमें h रह जाएगा, तो वहां से हम h फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब यहां से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 100 माइनस एच इज इक्वल टू एक्स। इसको आप सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए। तो अब देखिए दोनों इक्वेशंस में, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, दोनों में आपके पास x की वैल्यू है, तो आप क्या करिए, इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए। फिर आपके पास जो सिचुएशन आ जाएगी वो खाली h में आ जाएगी और वहां से फिर आप h फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं आपको करके बताती हूँ, तो आप और ज्यादा समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन देखिए क्या इक्वल हो जाएगा। देखिए दिस इंप्लाइज, फर्स्ट से x आपका क्या है, h√3 और सेकेंड से x क्या है, 100 माइनस h। ऑलराइट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए अब तो सिर्फ कैलकुलेशंस हैं। h√3 प्लस h इज इक्वल्स टू 100। फिर ये आपके पास आ जाएगा, देखिए दिस इंप्लाइज h कॉमन आ गया, √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 100 और ये आपके पास आ जाएगा h 100 अपॉन √3 प्लस 1। ऑलराइट, तो h तो हमारे पास आ गया, लेकिन ये हाइट ऑफ द ट्री है तो उसको हम एक प्रॉपर फिगर में लेके आएंगे और √3 प्लस 1 डिनोमिनेटर में आ गया तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज के लिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √3 माइनस 1 कर लेंगे इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 √3 माइनस 1 ओवर नीचे a प्लस बी a माइनस बी आपका आ जाएगा, जिससे कि आपके पास √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 100 √3 माइनस 1 ओवर ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो 100 √3 माइनस 1 ओवर 2 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 50। योर आंसर इज, देखिए आंसर क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज योर h इज 50 √3 माइनस 1। और अगेन √3 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे। √3 क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.732, तो इसके हम पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 50 1.732 माइनस 1 यानी कि 50 इंटू 0.732। और ये मैं डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर लिख देती हूँ, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये आ जाएगा 36.6 मीटर्स। ऑलराइट, so this is 36.6 meters, so height of the tree is 36.6 meters। मीटर लगाना मत भूलिएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने देखा, देखिए दोबारा आपको क्वेश्चन बताती हूँ। एक रिवर थी, उसकी विड्थ हमें दी हुई थी 100 मीटर्स और ऑपोजिट बैंक्स पे दो पॉइंट थे P और Q। आइलैंड है, उस पे ट्री है, ट्री के टॉप को देखा गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री बना, वहां से हमें h फाइंड आउट करना था यानी कि हाइट ऑफ द ट्री। और फिर क्योंकि विड्थ हमें 100 दी हुई थी उसका हमने यूज किया, इसको हमने x लिया, इसको 100 माइनस x लिया। ऑलराइट, फिर दोनों से हमने x की वैल्यू निकाल के उसको इक्वेट कर दिया और वहां से हमें मिल गया हमारा h। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। yes, next question is, a car is moving on a straight road। क्वेश्चन देखिए बहुत डिफरेंट है ये भी। a car is moving on a straight road which goes towards a tower। ऑलराइट, तो एक टॉवर है आपके पास
बनाना शुरू करते हैं. So we have a tower. Let this be the tower. All right. अच्छा देखिए, कोई भी फिगर होती है आपकी, आप उसको लेफ्ट में भी बना सकते हो या राइट में भी बना सकते हो. अब मैं कार ऑन द लेफ्ट ऑफ द टॉवर ले रही हूँ, आप कार ऑन द राइट ऑफ द टॉवर लेके भी इसको बना सकते हैं. सो अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विच गोज टुवर्ड्स अ टॉवर. और मैं कार ले लेती हूँ, सपोजिंग मैं यहाँ पे टॉवर ले लेती हूँ ए बी. ऑल राइट. और कार ले लेती हूँ कहीं सी पे, तो इट इज कमिंग टुवर्ड्स द टॉवर. ओके. नाउ द कार इज एट पॉइंट सी. अब यहाँ पे कार है, सपोजिंग इट इज कमिंग टुवर्ड्स द टॉवर. ए बी इज द टॉवर. मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, दिस इज द टॉवर एंड हियर इज द कार. इट इज कमिंग टुवर्ड्स द टॉवर. ये टॉवर की तरफ आ रही है. ठीक है. आगे क्या सिचुएशन दी है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम टॉवर, ड्राइवर ऑफ कार ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री. अब यहाँ पे सबसे पहली एक सिचुएशन दे रखी है, जब कार आपकी यहाँ पे है यानी कि 500 मीटर की दूरी पे, तो आपका क्या आ जाएगा? 500 मीटर की दूरी पे, यानी कि ये डिस्टेंस आपको 500 मीटर दिया हुआ है. दिस डिस्टेंस इज 500 मीटर. बीसी आपको 500 मीटर दिया हुआ है. इस केस में ये देखिए, बीसी जब आपको 500 मीटर दिया हुआ है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर क्या दिया हुआ है? इट इज 30 डिग्री. तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. तो ये आपको 30 डिग्री दे दिया. दिस इज योर 30 डिग्री. ऑल राइट. आफ्टर ड्राइविंग द कार फॉर 10 सेकेंड्स टुवर्ड्स द टावर. अब देखिए, कार टुवर्ड्स द टावर जा रही है और 10 सेकेंड बाद कार की पोजीशन देखिए चेंज हो जाएगी. कार की पोजीशन सपोजिंग यहां पे आ गई है, अब कार की पोजीशन डी पे आ गई है 10 सेकेंड बाद. ठीक है. तो 10 सेकेंड, सी से लेकर डी तक कितने टाइम में कार पहुंची? 10 सेकेंड्स में. तो सी टू डी आपकी कार 10 सेकेंड्स में पहुंची और फिर यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर बिकेम 60 डिग्री. यहां से टावर के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना? 60 डिग्री. दिस इज 60 डिग्री. तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है हमें. और C to D car reaches in 10 seconds. Reaches in 10 seconds. हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ द कार. अब देखिए, स्पीड फाइंड आउट करनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ऑलराइट. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये सी डी डिस्टेंस और उसका टाइम, सी से लेकर डी तक कितने टाइम में पहुंचा है, सी से लेकर डी तक कितने टाइम में पहुंचा है? वो 10 सेकेंड्स में पहुंचा है. 10 सेकेंड्स में पहुंचा है. और अगर ये डिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, सी डी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो सी डी अपॉन द टाइम आपको हमें क्या दे देगा? स्पीड ऑफ द कार. तो चलिए, यहाँ पे कुछ हमें एजम्पशंस लेने हैं. पूरा बीसी आपका 500 मीटर्स है. मैं फिगर थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, यस देख लीजिए. अब पूरा बीसी हमारा 500 मीटर्स है. तो हम पहले सीडी को x मीटर्स ले लेते हैं. सीडी को x मीटर्स ले लिया तो बीडी हमारा कितना हुआ? 500 माइनस एक्स. ये आपका 500 माइनस एक्स हुआ. और हमारा मोटिव क्या है? अब x फाइंड आउट करना. ऑलराइट. x फाइंड आउट कर लेंगे तो CD डिस्टेंस आ जाएगा और C से लेकर D तक का हमें टाइम भी पता है 10 सेकेंड्स. तो फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम स्पीड फाइंड आउट कर पाएंगे. और टॉवर की हाइट हम ले लेते हैं h मीटर्स. लेट द हाइट ऑफ द टॉवर बी h मीटर्स. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना. तो ये तो हमारी फिगर बन गई. पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना. चलिए, let AB be the tower. And the car be at C
at a distance 500, at a distance 500 meter from the tower. The car reaches from C to D, from C to D in 10 seconds. 10 seconds में वहां पे पहुंच रही है. ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं AB is equals to H meters, CD is equals to X meters. देन देखिए CD X ले लिया तो BD हमारे पास कितना आ जाएगा 500 माइनस X. ऑल राइट, और 90 डिग्री हमारा है यहाँ पे, दिस इज योर 90 डिग्री. ठीक है, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री एंगल एट बी. एंगल बी आप ले लेते हैं, एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल सी इज 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन, इनिशियली एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, 10 सेकेंड बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, जब वो कार डी पे पहुंच गई तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया. ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं एबीसी. इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल हमने लिया तो देखिए यहाँ पे एबीसी में हम tan अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम अप्लाई कर पाएंगे. तो tan एबीसी में tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका AB हो गया बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, और बेस हो गया आपका BC. ऑल राइट, तो यहां से आपके पास देखिए क्या आ जाएगा 1/√3, और AB आपका है H और BC आपका है 500. ऑल राइट, तो H आ गया आपका, देखिए H यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं. H आपका आ जाएगा H√3 इज इक्वल्स टू 500 अपॉन 500. फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 500 अपॉन √3 आ गया. ऑल राइट, इस सिचुएशन को हम यहीं पे छोड़ देते हैं. H की वैल्यू आ गई, ऑल दो हमें H नहीं चाहिए था, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए X. चलिए X फाइंड आउट करते हैं. देखिए अब ले लेते हैं दूसरा ट्राइंगल. दूसरा ट्राइंगल देखिए, पहले हमने ABC लिया, अब ले लेते हैं ABD. दूसरा राइट ट्राइंगल तो आपके पास यही है, पहले वाला हमने कंसिडर कर लिया ABC, वहां से H आ गया. अब हम H को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और ABD के लिए. ABD ट्राइंगल में जब आप H यूज करेंगे तो ये वाला H आप यूज कर सकते हैं. तो देखिए इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD. ABD ट्राइंगल जब आपने लिया तो अगेन आप tan 60 डिग्री यूज कर सकते हैं. tan 60 डिग्री आपका क्या होगा, AB अपॉन BD. तो देखिए क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री होता है √3, AB आपका H है और BD आपका क्या है 500 माइनस X. ऑल राइट, चलिए अब देखिए क्या आ जाएगा यहां से. इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ, लेट दिस बी एज फर्स्ट इक्वेशन. और अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू 500 माइनस X इज इक्वल्स टू H. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे H पुट कर लेते हैं. ऑल राइट, क्योंकि यहाँ पे अभी देख रहे हैं दो वेरिएबल्स हैं X और H. X हमें फाइंड आउट करना है और H हमारा आ चुका है, तो H को यहाँ पुट कर लेते हैं. दिस विल बिकम 500 माइनस X. H हमने यहाँ पुट कर लिया 500 अपॉन √3. ऑल राइट, चलिए अब यहां से X फाइंड आउट करते हैं. दिस विल गिव मी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3 इंटू √3 इंटू 500 माइनस X इज इक्वल्स टू 500, जिससे मुझे मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 500 यानी कि 1500 माइनस 3X इज इक्वल्स टू 500. यानी कि देखिए अब तो बस कैलकुलेशंस हैं. 500 आपका इधर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके आपके पास आ जाएगा 1000. 1500 माइनस 500 इज इक्वल्स टू 3X, यानी कि 1000 इज इक्वल्स टू 3X, यानी कि
आपके पास x आ जाएगा 1000/3। ऑल राइट, और ये 1000/3 यानी कि x आपका क्या है, CD डिस्टेंस। सो 1000/3 मीटर्स इज योर CD। कार C से लेकर D तक कितने टाइम में पहुंची थी, 10 सेकेंड्स में। और उतने सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1000/3, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो हमने निकाल लिया, वो हमारा x था जो कि हमारा आ गया 1000/3। अब हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 मिनट। 1 मिनट की तो स्पीड निकालेंगे। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 मिनट। देखिए यूनिटरी मेथड लगेगा यहाँ पे। 10 सेकेंड का हमारे पास डिस्टेंस निकल के आया है, 1 सेकेंड का निकाल लीजिए। मैं आपको रफ में करके बताती हूँ। देखिए 10 सेकेंड्स का डिस्टेंस आया है 1000/3 मीटर्स। तो 1 सेकेंड का कितना डिस्टेंस होगा, डिवाइड बाय 10 कर लेंगे, यानी कि 1000/3 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो नीचे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस मीटर्स। और फिर आप 60 सेकेंड्स का निकालेंगे। 60 सेकेंड ही तो हो गया आपका 1 मिनट। 1 मिनट का निकालना है, यानी कि 60 सेकेंड्स का निकालना है। 10 सेकेंड्स का आपको पता है, 60 सेकेंड्स का फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 सेकेंड का फाइंड आउट करेंगे, फिर 60 सेकेंड्स का क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड का हमने फाइंड आउट कर लिया देखिए रफ में। फिर 60 सेकेंड्स का क्या होगा, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1000/3 इंटू 60/10 मीटर्स। ऑल राइट, तो ये हुआ आपका 1000/3 इंटू 60/10 मीटर्स। ऑल राइट, तो ये आपका क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 मिनट। 1 मिनट की ये स्पीड हो गई। तो ये क्या निकल के आया, अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गया, फिर ऊपर आ गया 2 और आपके पास आंसर आ गया 2000 मीटर्स। 2000 मीटर्स को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट 2 किलोमीटर। दिस इज 2 किलोमीटर। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ द कार इज स्पीड ऑफ द कार इज 2 किलोमीटर पर मिनट। 1 मिनट का डिस्टेंस है ये, तो 1 मिनट का डिस्टेंस यानी कि स्पीड क्या हुई, 2 किलोमीटर पर मिनट। ऑल राइट, सो स्पीड ऑफ द कार इज 2 किलोमीटर पर मिनट। तो हमने क्या किया यहाँ पे इस क्वेश्चन में, देखिए टावर लिया, टावर के एक साइड कार थी, तो कार इज मूविंग टुवर्ड्स द टावर। तो पहले जब वो सी पे थी, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स फ्रॉम द टावर, और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 30 डिग्री। जब कार ने 10 सेकंड मूव किया, डी पे पहुंच गए और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 60 डिग्री। तो हमें स्पीड ऑफ द कार निकालनी थी। तो हमें यहाँ पे क्या पता है, ये देखिए सी से लेके डी तक का हमें टाइम पता है, कितने टाइम में पहुंची, 10 सेकेंड्स में पहुंची। स्पीड निकालनी है, हमें टाइम पता है, तो डिस्टेंस अगर हम निकाल लेंगे, CD डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, तो फिर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए आपका जो CD है, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप उसको x ले लीजिए, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम x ले लेते हैं, हाइट ऑफ द टावर आप h ले लीजिए। तो यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, दोनों में हमने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके h को एलिमिनेट करके पहले ट्राइंगल से h फाइंड आउट किया, फिर दूसरे ट्राइंगल में वो h यूज कर लिया और x फाइंड आउट किया। देखिए पहले ट्राइंगल से हमने h ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, 500/√3 फाइंड आउट किया। उसके बाद दूसरे ट्राइंगल में देखिए h की रिक्वायरमेंट थी, वो h हमने फिर पुट किया, सो दैट पूरी इक्वेशन आपकी x में रह गई, और फिर x हमने फाइंड आउट किया। जब हमने x फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने फिर जब डिस्टेंस आ गया, तो फिर उसको टाइम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके आपकी स्पीड आ गई। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Yes, next question is the angle of elevation of the top of the tower from 2 points C and D from the base of the tower and in the same straight line at a distance A and B respectively are complement to each other.
तो बात समझे, एक टावर है, टावर और दो पॉइंट्स है सी और डी, टावर का बेस सी डी, दे आर ऑन द सेम लाइन, ऑलराइट। ये दोनों पॉइंट्स का आपको डिस्टेंस दिया, 1.8 डिस्टेंस पे है टावर से और दूसरा पॉइंट टावर से बी डिस्टेंस पे है। इन दोनों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं टावर की वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, यानी कि उन दोनों एंगल्स का सम हो गया 90 डिग्री। और आपको हाइट ऑफ द टावर प्रूव करनी है, इट इज रूट ए बी, ऑलराइट। चलिए तो फिगर बना के बताती हूँ मैं आपको किस तरीके से फिगर बनेगी। देखिए सबसे पहले तो एक टावर बनना है डेफिनेटली, तो फिगर बनाना भी बहुत आसान है। टावर बनाया, नाउ देयर आर 2 पॉइंट सी एंड डी ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, तो हम चाहे लेफ्ट में लें चाहे राइट लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं राइट में ले रही हूँ। लेट सी एंड डी बी 2 पॉइंट्स ऑन द राइट ऑफ द टावर। तो सी और डी यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, पहले थोड़े लेबलिंग कर लेते हैं ताकि आप समझ पाए। ए बी हमने टावर ले लिया, सी और डी 2 पॉइंट्स ले लिए, सी एंड डी विद 2 पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, मैंने राइट में ले लिए टू द राइट ऑफ द टावर। अब यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर बन रहा है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि अब देखिए ये ए सी जो है और ए डी जो है, सी से ए की तरफ देखा गया है और डी से भी ए की तरफ देखा गया है, ये जो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि अगर मैं एक को थीटा ले लूं, अगर मैं इसको थीटा ले लूं, डी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अगर वो मैं थीटा ले लूं, तो सी से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन जाएगा, क्योंकि ये थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ऑलराइट। तो एंगल एट सी इज 90 माइनस थीटा और एंगल एट डी मैंने थीटा ले लिया। अब सी पे थीटा और डी पे 90 माइनस थीटा भी ले सकते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी। तो चलिए हाइट ऑफ द टावर हम ले लेते हैं h मीटर्स ले लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द टावर भी h मीटर्स, और फिर फाइनली हमें ये h इज इक्वल्स टू रूट ए बी शो करना है। अच्छा अब क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, फिर हम फिगर में देखते हैं और क्या डिस्टेंसेस हमें दिए हुए हैं। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट सी एंड डी फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन एट द डिस्टेंस ए एंड बी। तो सी का पॉइंट टावर से मैं बी ले लेती हूँ और डी का डिस्टेंस टावर से ए ले लेते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट्स उसने दिया है, दोनों पॉइंट्स का टावर से डिस्टेंस दिया है, एक का ए दिया है और दूसरे का बी दिया है। तो आप क्या कर लेंगे, आप सी का डिस्टेंस सपोजिंग मैं बी ले लेती हूं, आप ए भी ले सकते हैं। दिस इज सी इज एट अ डिस्टेंस बी मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर और डी का डिस्टेंस हम ले लेते हैं ए मीटर्स, ऑलराइट, ए मीटर्स। चलिए तो ये डिस्टेंसेस हमने ले लिए और हमें यहाँ पे प्रूव करना है ये रिजल्ट कि h इज इक्वल्स टू रूट ए बी। तो चलिए अब तक तो हमें इतना आइडिया हो गया होगा, क्वेश्चंस करके इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करेंगे हम ये क्वेश्चन, क्या यहाँ पे चीजें यूज करेंगे। देखिए बी पे 90 डिग्री एंगल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आपके बन रहे हैं। सबसे पहला राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन रहा है ए बी सी, एक तो आपका ये बन रहा है, ठीक है, और दूसरा कौन सा बन रहा है आपका, दूसरा आप देख सकते हैं दूसरा बन रहा है द बिग ट्राइंगल एडीबी, ऑलराइट। फिर आप एडीबी को भी लेंगे, पहले एबीसी को ले लीजिए फिर एबीडी को ले लीजिए, या पहले एबीडी को ले लीजिए फिर एबीसी को ले लीजिए, एक ही बात है। तो चलिए करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी द टावर and C and D be 2 points such that, इस तरह के पॉइंट्स हैं कि उनका टावर के बेस से डिस्टेंस आपका क्या है, सच दैट BC हमने ले लिया B मीटर्स एंड BD हमने ले लिया A मीटर्स, ऑलराइट। BC हमने B मीटर्स ले लिया और BD ले लिया A मीटर्स और एंगल हमने ले लिया ACB। देखिए ACB हमने ले लिया 90 माइनस थीटा
और ADB हमने ले लिया थीटा, एंगल ADB इज इक्वल्स टू थीटा, एंड लेट हमने हाइट ऑफ द टावर AB, हाइट ऑफ द टावर ले ली h मीटर्स। ऑलराइट, चलिए अब हम ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। सपोजिंग इन ट्राइंगल, देखिए ABC ट्राइंगल ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम tan अप्लाई कर देते हैं क्योंकि ऑपोजिट साइड हाइट ऑफ द टावर है, तो हाइट ऑफ द टावर हम यूज करेंगे और साथ में हमें B से डिस्टेंस दिया हुआ है B, तो वो भी हम यूज करेंगे, यानी कि 90 माइनस थीटा के ऑपोजिट है ये H, तो AB विल बिकम द परपेंडिकुलर और BC हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस यूज करते हुए हमारे पास आ जाएगा tan ऑफ, देखिए एंगल 90 माइनस थीटा इस ट्राइंगल में, तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। अब tan 90 माइनस थीटा आपको पता है यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले हमने करे थे, तो ये आपका हो जाएगा cot थीटा, दिस इज इक्वल्स टू cot थीटा इज इक्वल्स टू AB बाई BC, यानी कि AB आपका H है और BC आपका B है। ऑलराइट, अब इससे आगे हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो इसको, इस सिचुएशन को हम यहीं पे छोड़ देते हैं और फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब दूसरा ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं, ABD ट्राइंगल ले लीजिए। इन ट्राइंगल ABD, देखिए ABD में आप अगेन tan अप्लाई करेंगे क्योंकि AB परपेंडिकुलर है और BD बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस यूज करना है, तो tan अप्लाई होगा, tan थीटा इज AB अपॉन BD, तो हमें मिल गया tan थीटा इज इक्वल्स टू AB आपका H है और BD है आपका A। इसको हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम देखें तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में cot है और सेकेंड इक्वेशन में tan है। ऑलराइट, तो क्यों ना हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, द करस्पॉन्डिंग साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, क्योंकि हमें यहाँ पे H में एक रिजल्ट चाहिए और दोनों के राइट हैंड साइड में H में एक आपके पास एक रेशियो आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है H बाई B और सेकेंड में आ रहा है H बाई A, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में एक में cot है एक में tan है, तो वो तो आपका 1 हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। ऑलराइट, तो थीटा जो हमें नहीं पता था यहाँ पे, सिर्फ उसके बारे में एक दिया हुआ था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो वो थीटा भी हमारा वैनिश हो जाएगा, क्योंकि थीटा तो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या प्रूव करना है हमें, H इज इक्वल्स टू रूट AB, H चाहिए, A चाहिए, B चाहिए, तो वो हमें देखना होता है कैसे हम लेके आ पाएंगे। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में H और B है, सेकंड इक्वेशन में H और A है, लेकिन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी आर हैविंग थीटास, cot थीटा एंड tan थीटा, तो वो कैसे वैनिश हो पाएंगे, आप देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैनिश हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा 1। सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, देखिए क्या मिल जाएगा आपको, दोनों इक्वेशंस आपके पास हैं यहाँ पे, तो हम ले लेंगे दिस इम्प्लाइज cot थीटा इंटू tan थीटा, और राइट हैंड साइड में आपके पास H बाई B इंटू में H बाई A मिल जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज cot थीटा को आप 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं इंटू tan थीटा इज इक्वल टू H स्क्वायर बाई AB, और अब देखिए यहाँ पे tan थीटा आपके कैंसिल हो जाएंगे। सो ऑन दी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड व्हाट विल यू गेट 1 इज इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन रूट AB, जिससे कि आपको मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने एक स्टेप पहले ही लिख दिया, दिस इज नॉट रूट AB, अभी रूट AB नहीं आया है, आपके पास H स्क्वायर अपॉन AB आया है, H स्क्वायर अपॉन AB। ऑलराइट, अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके H स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB आ गया, तो यहां से आपके पास H क्या आ गया, रूट AB, प्लस माइनस रूट AB आएगा,
लेकिन क्योंकि h हमारा हाइट है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए डायरेक्टली हमने उसको पॉजिटिव लिया है. सो h इज इक्वल्स टू प्लस रूट ए बी, मीटर्स लिखना मत भूलिएगा. सो वी हैव अटेन्ड द हाइट ऑफ द टॉवर टू बी रूट ए बी. ऑलराइट, तो कितना डिफरेंट क्वेश्चन था यहाँ पे. थीटा हमें नहीं दिया था, थीटा के अंदर एक रिलेशन दिया था कि थीटा और बेस पे जो दो पॉइंट्स है दोनों से एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या बन रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री. बोथ द एंगल्स वर कॉम्प्लीमेंट्री, ये हमें दिया हुआ था. तो एक को हमने थीटा लिया, दूसरे को 90 माइनस थीटा लिया. तो एक से tan थीटा में इक्वेशन आ गई, दूसरे से tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा में इक्वेशन आ गई. फिर दोनों का आप मल्टीप्लाई करके अपना रिजल्ट लेके आ गए. h is equals to the height of the tower is equals to root AB. All right, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road. All right, एक रोड है. लेट मी ड्रॉ इट. जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम वैसे वैसे बनाते जाएंगे. तो अभी तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि एक रोड है, उसके दोनों ऑपोजिट साइड्स पे दो पोल्स बने हुए हैं और वो इक्वल हाइट के हैं. टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड. ऑलराइट, चलिए बनाते हैं. यस, नाउ AB इज द रोड. AB हमने रोड ले ली. अब ये पूरी एक रोड है. A is the one end of the road and B is the other end. तो दोनों एंड्स पे, दोनों ऑपोजिट एंड्स पे रोड के क्या है, दो पोल्स बने हुए हैं एंड दे आर ऑफ द इक्वल हाइट. ऑलराइट, ये ध्यान दीजिए हमें हाइट इक्वल दी है. तो ये दो पोल्स हमने ले लिए यहाँ पे, दे आर ऑफ द इक्वल हाइट. ऑलराइट, ये C ले लिया पॉइंट और ये D ले लिया. तो एक पोल हुआ AC और दूसरा पोल हुआ BD. अब इन दोनों की हाइट सेम है और वो हाइट हम ले लेते हैं h मीटर्स. साथ साथ हम लिखते जा रहे हैं हमारी assumptions ताकि आप अच्छे से समझ पाएं. अब क्योंकि दोनों की हाइट सेम है इसलिए अगर एक को मैं h लूंगी तो दूसरा भी h हो जाएगा डेफिनेटली. ऑलराइट, तो अभी तक ये सिचुएशन है विच इज 80 मीटर्स वाइड. ये विच किसके लिए लिखा हुआ है, रोड के लिए. टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर्स वाइड, यानी कि रोड की विड्थ हमें दी हुई है 80 मीटर्स. तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं. दिस इज गिवन टू बी 80 मीटर्स. ऑलराइट, चलिए. नाउ फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. मैं आपको पहले ही बता दूं, बिटवीन मतलब ये नहीं होता कि 80 अगर रोड की विड्थ है तो 40-40 डिवाइड हो जाएगा कि वो पॉइंट ऐसा है. तो वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है रोड पे. इट इज नॉट नेसेसरी कि इट इज डिवाइडिंग द रोड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. वो पॉइंट कहीं भी है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. तो अब AB के ऊपर एक पॉइंट है, वो पॉइंट हम ले लेते हैं O. वो पॉइंट हम सपोजिंग O ले लेते हैं. ये पॉइंट O है. अब ये रोड के ऊपर एक पॉइंट है. इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स वो बन रहे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री. तो चलिए बनाते हैं. बाकी की फिगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. O से हमें C और D पे हैं दोनों पोल्स के टॉप. तो O से हमें C और D पे एंगल ऑफ एलिवेशन मिल जाएगा. देखिए C पे इस तरीके से और D पे इस तरीके से आपको मिल जाएगा. चलिए अब एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए. ये आपका सपोजिंग 60 डिग्री है. आप कहीं पे भी दोनों एंगल्स आपको एक 60 दिया एक 30 दिया, आप कहीं पे भी 30 ले सकते हैं. मतलब दोनों में से किसी को भी 30 ले सकते हैं, दोनों में से किसी को भी 60 ले सकते हैं. तो ये हमारा आ गया सपोजिंग 30 डिग्री. एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है और दूसरे का है 60. ऑलराइट, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स यानी कि h, जो कि हमने h लिया. h फाइंड आउट करना है एंड डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. पोल्स का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. यानी कि O का
ए से डिस्टेंस और ओ का बी से डिस्टेंस, डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। पॉइंट ओ लिया हमने रोड के ऊपर, उस पॉइंट का दोनों पोल से डिस्टेंस यानी कि ओ ए और ओ बी फाइंड आउट करने हैं। तो वो हम ले लेते हैं, देखिए ओ ए हम ले लेते हैं x मीटर्स और ओ बी ले लेते हैं 80 माइनस एक्स हो जाएगा, पूरा आपका 80 है, इतना पार्ट ओ ए हमने x ले लिया तो बाकी कितना बचा, रिमेनिंग पार्ट इज 80 माइनस एक्स। सो ओ बी विल बी दिस OB will be 80 minus x meters। तो अब ये डिस्टेंसेस हमें फाइंड आउट करने हैं, क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। हमें हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करना है यानी कि h फाइंड आउट करना है, पॉइंट का दोनों पोल से डिस्टेंस यानी कि OA आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है OB। ऑलराइट, ये दो डिस्टेंसेस हमें फाइंड आउट करने हैं। अब आप देखिए आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल आपका यहाँ पे ये है, ऑलराइट, तो इसको आप यूज करेंगे, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास है OBD। तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स यूज करके हम हमारे रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे यानी कि H और X। चलिए, तो ये तो हुई हमारी फिगर यानी कि पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, सॉल्विंग पार्ट, यानी कि ये सब चीजें हम फाइंड आउट करते हैं H और डिस्टेंसेस, पॉइंट का दोनों पोल से डिस्टेंसेस। तो चलिए लिखते हैं फटाफट से, लेट AC एंड BD be the two poles such that, देखिए दोनों इक्वल हैं तो इसको हम H लेट कर लेते हैं, सच दैट AC इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू H मीटर्स। ऑलराइट, और हमें दिया हुआ है AB एंड O बी अ पॉइंट ऑन द रोड, रोड पे पॉइंट है, और यहाँ पे भी हम ले लेते हैं सच दैट OA डिस्टेंस हमने ले लिया x मीटर्स और OB डिस्टेंस ले लिया 80 माइनस एक्स मीटर्स। ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, जब उसको x ले लिया तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा, 80 माइनस एक्स मीटर्स। चलिए AB हमें दिया हुआ है, AB पूरा 80 मीटर्स दिया हुआ है, और एंगल्स हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे, एंगल्स AOC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड BOD, ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता है। ऑलराइट, और यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गए राइट एंगल ट्राइंगल एट A एंड B। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे एक एक ट्राइंगल करके हम लेंगे, दोनों ट्राइंगल लेंगे और एक एक करके H और X फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे और हाइट फाइंड आउट करेंगे। सो इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल है AOC, इन ट्राइंगल AOC, तो देखिए हमें परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर AC एंड बेस इज AO, तो परपेंडिकुलर और बेस यूज करना है, तो क्या लगेगा tan। So in this triangle tan 30 degree is AC upon AO। अब देखिए tan 30 डिग्री आपका क्या है 1/√3, AC आपका क्या है H और AO है X। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो X हमारे पास आ गया H√3। इस सिचुएशन को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे X और H, तो अभी कुछ नहीं निकल पाएगा यहाँ से, ना X निकल पाएगा ना H निकल पाएगा, बट वी हैव X इन टर्म्स ऑफ H या फिर H इन टर्म्स ऑफ X। तो अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं और दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं और दूसरे ट्राइंगल से भी कुछ रिजल्ट लेके आते हैं, फिर इन दोनों को कोरिलेट करके कहीं ना कहीं से हमारे पास H या फिर X आ पाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, देखिए OBD ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल OBD ट्राइंगल हमने ले लिया, और अगेन यहाँ पे tan यूज होगा क्योंकि दिस BD इज द परपेंडिकुलर, 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग BD इज द परपेंडिकुलर और OB इज द बेस, और परपेंडिकुलर और बेस को यूज करना है तो tan लगाना पड़ेगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू BD अपॉन OB, BD अपॉन OB। अब देखिए tan 60 डिग्री आपका क्या होता है √3 और BD आपका H है अपॉन OB,
OB देखिए क्या है 80 माइनस x। ऑलराइट, यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल गया 80 माइनस एक्स इंटू √3 मीटर्स। तो h मिल गया। अगेन h की प्रॉपर वैल्यू नहीं मिली, हमें x के टर्म्स में मिला है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन को अगर देखिए तो वहां से भी तो हम h फाइंड आउट कर सकते हैं। h फाइंड आउट कर लीजिए, फिर दोनों h को इक्वेट कर दीजिए। तो फिर दोनों h को इक्वेट करेंगे, h एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन x के अंदर इक्वेशन रह जाएगी, तो x हम फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो दोनों ही फाइंड आउट करने हैं, h और x। ऑलराइट, तो यहाँ पे अभी हम इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट नहीं करते, फर्स्ट इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं। देखिए इसको यहाँ पे अभी एक स्टेप और कर लेते हैं, h इज इक्वल्स टू एक्स बाय √3। तो हमें इसी तरीके से क्वेश्चंस करने होते हैं। दूसरा मतलब जितने भी ट्राइंगल्स हैं, आपको अगर एक ट्राइंगल से रिजल्ट नहीं आ रहा, आपको 2 या 3 ट्राइंगल्स यूज करने पड़ रहे हैं, तो दोनों तीनों से आप रिजल्ट निकाल लीजिए, फिर आप देखिए उनको कैसे कोरिलेट कर पाएंगे अपना सोल्यूशन निकालने के लिए। अब जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे सेकेंड ट्राइंगल से मुझे h की वैल्यू मिल गई, तो क्यों ना फर्स्ट ट्राइंगल से भी h की वैल्यू निकाल लें और इक्वेट कर लें। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको h की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, और सेकेंड ट्राइंगल से जो h की वैल्यू आई है उसको सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ h आपको क्या मिल जाएगा, h की वैल्यू आप इक्वेट करेंगे तो x बाय √3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस x√3, दोनों ही h की वैल्यू है, इनको हमने इक्वेट कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 80 माइनस x √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू x मिल जाएगा, यानी कि 80 माइनस x इंटू 3 इज इक्वल्स टू x मिल गया आपको। ओपन कर लेंगे तो 240 माइनस 3x इज इक्वल्स टू x आपको मिल गया। 240, 3x will go on the right hand side and add up to x will give me 4x। तो यहां से देखिए आपको x मिल गया 240/4 यानी कि 60। तो एक चीज तो हमारे यहाँ निकल गई, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब देखिए फिगर में से देख लीजिए एक बार, x यानी कि o का a से डिस्टेंस पता चल गया। अब जाहिर सी बात है, अब अगर o का a से डिस्टेंस आपको पता चल गया तो आप o का b से भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 80 हमें दिया हुआ है, रोड की विड्थ दी हुई है 80। o का a से, o उस रोड के ऊपर एक पॉइंट था जो कि a से 60 मीटर्स की दूरी पे है, तो b से कितनी मीटर्स की दूरी पे होगा 20। फिर यानी कि आपने क्या किया 80 माइनस 60। ऑलराइट, और OB डिस्टेंस आप देख रहे हैं हमने इसीलिए 80 माइनस x लिया हुआ था। तो जब OA आपके पास आ गया, x आ गया, तो आप OB यानी 80 माइनस x भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए OB फाइंड आउट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस आपका आ गया OA, और OB फाइंड आउट कर लेते हैं। OB क्या है, पूरा 80 में से जो 80 आपको रोड की विड्थ थी उसमें से आप ये x सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि 80 माइनस 60 कितना आ गया आपके पास 20 मीटर्स। तो OB इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स। ऑलराइट, तो ये हो गए पॉइंट का दोनों टॉवर के बेस से डिस्टेंस। अब हमें पोल की हाइट निकालनी है। यहाँ पे टावर ने हमें पोल्स दिए थे। ऑलराइट, तो पोल से डिस्टेंस हमें पता चल गया पॉइंट का, दोनों पोल से। अब हमें पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो चलिए पोल की हाइट फाइंड आउट करते हैं। और हाइट हमने ली थी h, और अभी आपको याद होगा हमारा h आ गया था। अब दोनों इक्वेशन में से देखिए दोनों में h की वैल्यू है, कहीं पे भी h, आप कोई भी h कंसिडर कर सकते हैं और वहां पे x अपना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए हम फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम h ले लेते हैं। हमारा h यहाँ पे क्या है, h देखिए क्या है x/√3। तो x आपका अभी आया था, देखिए क्या आया था, x 60 आया था, तो 60/√3 आ जाएगा। और फिर आप इसको रैशनलाइज कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल्स टू 60√3/3। और फिर इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, आ जाएगा 20। तो h आपका आ गया देखिए
बहुत ही सिंपल है, एच आपका आ गया 20√3 मीटर्स। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन आपका एक बड़ा क्वेश्चन के तौर पे आता है। इस तरह के इस चैप्टर में से क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन नहीं होता, एक बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इसी तरीके से आपने करना है, फिर समझ के करना है। क्वेश्चन को पढ़ के पहले आपने प्रॉपर फिगर बनानी है, करेक्ट फिगर बनानी है, फिर उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी एक तरीका होता है। जितने भी राइट ट्राइंगल्स है आपको उनको कंसिडर करना है। हो सकता है एक ही राइट ट्राइंगल से आपका सोल्यूशन आ जाए, एक एक करके जो जो आपको चीजें चाहिए। हो सकता है एक राइट ट्राइंगल से सोल्यूशन ना आए, तो आपको क्या करना है, जितने भी राइट ट्राइंगल्स हैं उनसे आप कुछ ना कुछ आप इंफॉर्मेशन वहां से लिख के, आप जो भी वहां से फाइंड आउट हो पाता है, जो भी वेरिएबल्स के अंदर रिलेशन, वो लिखेंगे। फिर दोनों तीनों ट्राइंगल से जो रिलेशन आ रहे हैं उनको कोरिलेट करके हम फिर वहां से फाइंड आउट करेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पे हमने कैसे किया था। रोड थी हमारे पास, रोड के दोनों साइड पोल्स थे, बीच में एक पॉइंट दिया था, उस पॉइंट से दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था। तो हमें हाइट ऑफ द पोल और इस पॉइंट का दोनों पोल से डिस्टेंस फाइंड आउट करने थे। तो हमने दोनों ट्राइंगल्स को लिया। एक पहले ट्राइंगल से भी देखिए एक्स और एच के अंदर हमारे पास रिलेशन आ गया था, ना एक्स आया था ना एच आया था, लेकिन इनके अंदर एक रिलेशन आ गया था। तो फिर दूसरे ट्राइंगल से भी हमने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। ऑलराइट, कोशिश करी दोनों से या तो x की वैल्यू निकाल लें या h की वैल्यू निकाल लें, सो दैट हम इक्वल कर पाए। ऑलराइट, आप ये भी कर सकते थे, दोनों से x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे, तब x की वैल्यू इक्वल करके भी आंसर आ जाता। तो अभी यहाँ पे फिलहाल हमने क्या किया, h की वैल्यू इक्वल करी, और h की वैल्यू इक्वल करने से देखिए हमारा x आ गया, यानी कि पहला डिस्टेंस आ गया। ठीक है, फिर हम दूसरा डिस्टेंस निकाल लेंगे 80 से माइनस करके। और जब दोनों डिस्टेंसेस आपके पास आ गए, यानी कि जब x आ गया, तो दो वेरिएबल्स हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में चल रहे थे, x और h। तो जब एक आ गया तो फिर जो रिलेशंस हमारे पास x और h में आए थे, उसमें किसी एक में आप x जो हमारा आ गया था वो पुट करके h यानी कि हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें करने हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें आपके जो बिग क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा मार्क्स के आते हैं, यानी कि या तो सेक्शन सी में या सेक्शन डी में ये अपीयर होता है। तो इसीलिए हमें इसको बहुत ध्यान से करना है। तो सबसे पहली बात, फिगर हमें बहुत ध्यान से बनानी है, उसके बाद ध्यान से हमें सॉल्व करना है उसको। ऑलराइट, सो both the distances are, पहला डिस्टेंस OA हमारा आया 60 मीटर्स, दूसरा डिस्टेंस OB आया हमारा 20 मीटर्स, एंड हाइट ऑफ द पोल आई 20√3। so therefore distance of the point from point on the road, you can write point on the road from the base of the poles are 60 meters and 20 meters respectively, and height of the pole is poles are, we can write क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, 20√3 मीटर्स। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आई मस्ट से इज अ हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स मतलब टफ क्वेश्चन नहीं होता। हॉट्स में जो टी है, इट डजंट स्टैंड्स फॉर टफनेस, इट स्टैंड्स फॉर थिंकिंग। सो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हॉट्स मतलब कि आपको थोड़ा सा बस बाकी क्वेश्चन से थोड़ा और ज्यादा सोचना है और ज्यादा समझ के करना है। ऑलराइट, सो दिस इज अ हॉट्स क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? सो द क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक इज अल्फा। अब एक लेक है, तो हमने यहाँ पे देखो फिगर मैंने बना के रखी हुई है। एग्जाम में डेफिनेटली फिगर बनी हुई नहीं आएगी, आपको खुद बनानी है। ऑलराइट, फिगर आपको खुद बनानी है। अब यहाँ पे फिगर समझिए। फिगर क्या है? ए बी मैंने लेक की सरफेस ले ली, तो यहाँ पे एक लेक है, और उसके बाद क्या है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक। अब देखिए यहाँ पे h मीटर अबव अ लेक एक पॉइंट है,
वहां से एक क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ए बी मैंने ले ली सरफेस ऑफ द लेक और इस लेक से h मीटर्स अबव से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि ये मैं h मीटर्स ले लेती हूँ, ए पी इज h मीटर्स। ऑलराइट, AP इज h मीटर्स। ये P पॉइंट से क्लाउड आप देख रहे हैं, क्लाउड में C पॉइंट पे ले रही हूँ सपोजिंग, तो इस P पॉइंट से C तक का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो P से पहले मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, यानी कि PM परपेंडिकुलर टू दिस वर्टिकल लाइन मैंने बना दिया। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से P से C तक का एंगल ऑफ एलिवेशन वो अल्फा दिया हुआ है, तो ये एंगल हमारा अल्फा हो गया। कौन सा एंगल? CPM। तो CPM हमारा अल्फा हो गया एंगल। कैसे बनाया ये एंगल दोबारा बताती हूँ। AB इज अ लेक, AB से h मीटर्स की हाइट पे पॉइंट जो है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो पहले मैंने AP ले लिया h मीटर्स हाइट पे, फिर उस हाइट पे जो पॉइंट है P, वहां से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा, तो यानी कि CPM आपका अल्फा हो गया। उसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक। अब ये जो क्लाउड आपका है इसकी लेक में रिफ्लेक्शन भी बन रही है और उसी पॉइंट से उस रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बीटा। ऑलराइट, तो बात समझ में आई आपको? देखिए फिगर से मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये फिगर है आपकी पूरी। अब ऊपर क्लाउड है, क्लाउड लेक के अंदर एक इमेज भी फॉर्म कर रहा है, क्लाउड की शेडो भी बन रही है यहाँ पे, और वो शेडो मैं सपोजिंग C डैश पे ले लेती हूँ, ठीक है। C डैश पे, अब देखिए फिगर, C डैश पे क्लाउड की इमेज बन रही है और P से इस इमेज को देखा गया है, इस शेडो को देखा गया है, और उस शेडो का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है? बीटा। तो एंगल MPC डैश, ये एंगल बीटा हो गया आपका। ऑलराइट, तो ये एंगल आपका बीटा हो गया क्योंकि PM इज द हॉरिजॉन्टल लाइन और इसी P से क्लाउड का शेडो देखा गया है, वो एंगल बीटा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे फिगर्स में हमें कुछ नहीं दिया है, अल्फा बीटा के टर्म्स में हमें एंगल दिए हैं और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर इज दिस। ऑलराइट, तो क्लाउड का वाटर की सरफेस से कितनी हाइट है वो हमें ये शो करना है। तो अब देखिए, यानी कि BC हमें शो करना है, दिस इज योर BC। यहाँ पे मैं इसको BC लिख देती हूँ, ठीक है। तो हमें BC ये शो करना है और BC आपका देखिए क्या है? x प्लस h। तो x प्लस h आपको ये शो करना है h tan बीटा प्लस tan अल्फा ओवर tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब आप एक बार दोबारा समझिए, देखिए AB लेक की सरफेस थी, AP इज अ पॉइंट h मीटर्स अबव द लेक, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज बिकमिंग अल्फा एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इमेज ऑफ द क्लाउड, द शेडो ऑफ द क्लाउड इज फॉर्मिंग टू बी बीटा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या एज्यूम किया है। मैंने एज्यूम किया है, जो CM को मैंने x ले लिया। सबसे पहले AP मेरा h था यहाँ पे, तो ये समझिए AP अगर मेरा h है तो ऑब्वियसली BM भी मेरा h हो जाएगा क्योंकि पूरा एक रेक्टेंगल है, AP और BM इक्वल हो जाएंगे। फिगर में देखिए AP और BM इक्वल हो जाएंगे, अगर ये h है तो वो भी h हो गया। उसके बाद जो CM ऊपर मैंने x ले लिया। ऑलराइट, अब CM मैंने x ले लिया। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि लेक के सरफेस से जितना ऊपर क्लाउड है उतना ही नीचे उसकी शेडो बनती है, यानी कि लेक के सरफेस से जो BC इज द हाइट ऑफ द क्लाउड, तो उतना ही हाइट आपका नीचे जाएगा, यानी कि BC डैश भी आपका सेम होगा। तो चलिए अब मैं लिखना शुरू करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ, लिख के आपको बताती हूँ, एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया लेट ए बी विद द surface of the lake and P be a point h meters above the lake। तो हमारे पास AP is equals to BM, ये दोनों h मीटर्स हो जाएंगे, h मीटर्स हो गए। लेट C be the cloud
Let C be the cloud and its shadow be at C dash. Shadow be at C dash. और फिर हमने CM ले लिया x मीटर्स. तो अब देखिए फिर हमारे पास BC क्या हो जाएगा. BC इज, जो कि हाइट ऑफ द क्लाउड है. BC आपका हाइट ऑफ द क्लाउड है. दिस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द क्लाउड. हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द सरफेस ऑफ द वाटर. और ये आपका हो जाएगा x प्लस h. ये हमें शो करना है. दैट इज इक्वल्स टू जो बड़ा सा आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ये हमें उसके इक्वल प्रूव करना है x प्लस h. अच्छा, अब देखिए BC, यहाँ पे देखिए BC और BC डैश ये दोनों होंगे सेम, क्योंकि जितना ऊपर क्लाउड है उतना ही नीचे उसकी इमेज बनती है. तो BC और BC डैश आपके सेम है, यानी कि BC डैश भी आपका x प्लस h हो जाएगा. ऑल राइट. और एंगल्स ले लेते हैं. एंगल्स देखिए, एंगल MPC ये अल्फा है एंड एंगल MPC डैश ये आपका बीटा है. अब चलिए ट्राइंगल्स लेना शुरू करते हैं. सबसे पहले अबव ट्राइंगल ले लेते हैं. ट्राइंगल PMC. दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे देखिए. एक तो PMC है, उसके बाद PMC डैश है. तो कोई भी आप ट्राइंगल पहले ले सकते हैं. हमें बेसिकली यहाँ पे x प्लस h फाइंड आउट करना है. ठीक है, यानी कि x और h दोनों हमें चाहिए. अब एक्सप्रेशन में आप देखें, अगर आपको x नहीं चाहिए, देखिए एक्सप्रेशन जो है वहां पे x नहीं है, यानी कि x को हम एलिमिनेट करेंगे. तो मैंने आपको पहले से ही थोड़ा एक ओवरव्यू दे दिया किस तरीके से इसका सॉल्यूशन जाएगा. x को हम एलिमिनेट करना चाहेंगे और h को इन्वॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जो हमें प्रूव करना है उसमें h इन्वॉल्व हो रहा है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ट्राइंगल PMC लेते हैं. सो इन ट्राइंगल PMC लेंगे. देखिए पहले tan अल्फा आप ले लेंगे. यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल्स टू, देखिए ऑपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर, CM ओवर MP हो जाएगा. CM ओवर MP. देखिए अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ. आप क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं tan अल्फा. CM आपका x हो गया. और MP देखिए, MP को आप AB भी ले सकते हैं. ठीक है, तो उसको अभी चलिए अभी हम ऐसे ही लेफ्ट कर देते हैं. तो ये हमारे पास आ गया tan अल्फा इज इक्वल्स टू x अपॉन MP. ठीक है, अब देखिए tan अल्फा से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमें चाहिए वहां पे tan अल्फा भी आ रहा है. ठीक है, तो इसको अभी यहीं पे छोड़ देते हैं हम, और नेक्स्ट ट्राइंगल से देखते हैं क्या सिचुएशन निकल के आ रही है. तो नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं. उसके बाद देखेंगे कि इसको हमें और कितना आगे सॉल्व करना पड़ेगा. तो इसको एक बार यहीं पे छोड़ते हैं और नेक्स्ट ट्राइंगल हम लेते हैं. सो इन ट्राइंगल, अभी फिगर देखनी पड़ेगी बार बार. देखिए मैं इस सिर्फ उतना ही ट्राइंगल आपको दिखा देती हूँ. ये क्या है, PMC डैश. PMC डैश. तो इन ट्राइंगल PMC डैश ये देखिए क्या हो जाएगा. ये आपके पास आ जाएगा tan बीटा. आप देखिए यहाँ पे बीटा एंगल था, तो आपको मिल जाएगा tan बीटा इज इक्वल्स टू C डैश M ओवर MP. tan बीटा इज इक्वल्स टू C डैश M ओवर MP. तो यहां से आ जाएगा tan बीटा इज इक्वल्स टू C डैश M. देख लीजिए क्या है, C डैश M आपका x प्लस h है. ऑल राइट, तो ये आ जाएगा x प्लस h ओवर MP. अब एक बार दोनों के रिजल्ट्स को आप कंपेयर कर लीजिए. ये पहले वाले ट्राइंगल से था tan अल्फा इज इक्वल्स टू x अपॉन MP, और दूसरे से हमारे पास आया था tan बीटा इज इक्वल्स टू x प्लस h अपॉन MP. अब देखिए दोनों में MP आ रहा है. क्या MP आपको चाहिए? MP एक बार फिगर में देखिए, MP क्या है. MP वॉज जस्ट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द वर्टिकल लाइन, तो वो तो हमें नहीं चाहिए था. तो ऐसा करते दोनों से MP को इक्वेट कर लेते हैं. ऑलराइट, तो यहां से हम MP ले आएंगे. This implies MP is equals to x upon tan alpha. इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन.
ऑलराइट, और यहाँ से हम MP निकाल के ला सकते हैं x प्लस एच अपॉन tan बीटा। ऑलराइट, इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब देखिए, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आप MP की वैल्यू इक्वेट कर दीजिए तो MP आपका वैनिश हो जाएगा और x और h के अंदर आपके पास कुछ इक्वेशन आ जाएगी। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा x अपॉन tan अल्फा इज इक्वल्स टू x प्लस h अपॉन tan बीटा। ऑलराइट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ h, क्योंकि हमें BC चाहिए। एक बार देख लीजिए क्या चाहिए आपको, BC आपका क्या है, x प्लस h। तो x की वैल्यू निकाल के आप पुट कर दीजिए h एज इट इज। ऑलराइट, क्योंकि h तो हमें चाहिए, हमें जो प्रूव करना है वहां पे। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई x tan बीटा इज इक्वल्स टू x प्लस h tan अल्फा। यहाँ पे x प्लस एच भी अपीयर हो रहा है। अगर आप सोचें यहाँ से ही डायरेक्टली x प्लस एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें आपका x आ जाएगा और आपको x नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशंस करेंगे। यहाँ पे आप x निकाल लीजिए, इसको ओपन करके, इसको ओपन करेंगे, x tan बीटा आ जाएगा। x tan बीटा इज इक्वल टू ये tan अल्फा है आपका लेट मी करेक्ट दिस, ये tan अल्फा है आपका। ऑलराइट, ये आपका tan अल्फा है, तो x tan अल्फा प्लस h tan अल्फा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x tan बीटा और x tan अल्फा आप इधर ले आइए इज इक्वल्स टू h tan अल्फा। तो ये आपके पास आ जाएगा, x आप कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल्स टू h tan अल्फा। तो यहां से x आपका आ गया tan h tan अल्फा ओवर tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब देखिए x तो आपके पास आ गया और आपको क्या फाइंड आउट करना था, देखिए द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि BC, जो कि आपका x प्लस h था। तो चलिए अब करते हैं, BC आपको फाइंड आउट करना था जो कि x प्लस h मीटर्स था। चलिए, यानी कि x हम पुट कर देते हैं, x h tan अल्फा ओवर tan बीटा माइनस tan अल्फा, और इसमें हो जाएगा प्लस h। अब बस कुछ नहीं करना, हमें कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस करके देखिए हमें क्या प्रूव करके लेके आना है, हम लिख लेते हैं पहले h tan बीटा प्लस tan अल्फा ओवर tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये लेके आना है हमें। चलिए, तो देख लीजिए, क्योंकि जो हमें प्रूव करना होता है वो हमें पता होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए कि क्या प्रूव करना है। LCM ले लेते हैं, ओवर tan बीटा माइनस tan अल्फा। सो x प्लस h हमारा ये आ गया था, तो ये हमारे पास आ जाएगा